हेलो एवरीवन। हमारे लास्ट वीडियो में एक कमेंट आया था कि आईपीओ के बारे में बताने के लिए। आज हो गया 11 दिसंबर 23, और चूँकि कल संडे था तो आज हम किसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और चूँकि हमारे पास एक कमेंट आया था तो हम आज आईपीओ पे बात करेंगे, ठीक है। आईपीओ फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक। अब ये आईपीओ क्या होता है इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं। तो एक XYZ कंपनी है जिसके कई शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके कई शेयर होल्डर्स हैं, मोर देन 50 शेयर होल्डर्स हैं मान लो। इसमें दिक्कत ये है इतने शेयर होल्डर्स को रखने में कि ये सारे शेयर होल्डर्स कंपनी के डिसीजंस मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठेंगे। बट इन केस मुझे ऐसे शेयर होल्डर्स चाहिए जो हमारे डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें, जो चुपचाप सिर्फ हमें इन्वेस्ट कर दें और बाकी हम जो कर रहे हैं कंपनी में हमें करने दें। तो उसके लिए हम अपने कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हैं, और लिस्ट करने के बाद पब्लिक जो जैसे हम 10% या 20% अपने इक्विटी का स्टेक ओपन कर देते हैं, मतलब हम कंपनी का 10% हिस्सेदारी ओपन कर देते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। कोई भी पब्लिक खरीदती है और वो इन्वेस्टेड मनी से हमने, जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी को हमने इवेल्युएट करवाया कि 50 करोड़ का है और 20% हमने स्टॉक एक्सचेंज में डाल दिया, तो 20% यानी 10 करोड़ का स्टॉक एक्सचेंज में डाल दिया। ये स्टॉक एक्सचेंज में डालने की प्रक्रिया को आईपीओ बोलते हैं। अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग योर कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, योर कंपनी इन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हो गया आईपीओ। ये तो थ्योरी की बात हो गई। अब थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं क्या होता है आईपीओ। देखिए, आपने डीमैट में देखेंगे तो जितने भी आईपीओ आने वाले हैं या आ चुके हैं उसका लिस्ट दिखाएगा। यहाँ आईपीओ सेक्शन में जाएंगे तो देखिए, अपकमिंग इंडिया शेल्टर फाइनेंस आने वाला है, DOMS इंडस्ट्रीज़, सूरज स्टेट, ये सब लिस्ट होने वाला है, ठीक है। ऑलरेडी इतने लिस्ट हो चुके हैं। तो हमें क्या करना है, मोटा मोटी हमें क्या करना है, सिर्फ यही बात करेंगे। प्रैक्टिकली हमें 2-3 पॉइंट पे ध्यान रखना है। पॉइंट्स टू बी चेक्ड while applying in IPO, ठीक है। अब कौन कौन सा पॉइंट्स चेक करना चाहिए हमें? सबसे पहला, IPO शुड बी ओवर सब्सक्राइब्ड। मतलब मान लो उसने एक्स अमाउंट ऑफ लॉट्स ओपन किया है स्टॉक एक्सचेंज में थ्रू आईपीओ, यानी मान लीजिए 100 लॉट्स हैं या 100 रिटेल कैटेगरी में 100 लॉट्स हैं, तो उसका एप्लीकेशन 100 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 100 से कम अप्लाई किया है तो वो आईपीओ आपको फ़ायदा नहीं देगा। मतलब आईपीओ ओवर 100 आम आपने मार्केट में बेचने आए हो तो 100 आम का 100 से ज़्यादा ग्राहक होना चाहिए।
अगर 100 आम का 100 से कम ग्राहक होगा तो आपके तो आम बच जाएंगे, तो वो उसका दाम ऊपर फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके स्टॉक का रेट हाई नहीं होगा। तो IPO शुड बी ओवर सब्सक्राइब्ड, कम से कम 3, 4 या 5 से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाए तभी आप उसको, 3 से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाए तभी अप्लाई करें रिटेल कैटेगरी में। और बाकी कैटेगरी में NII और QIB में भी 1 से ज़्यादा सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। रिटेल में अप्लाई करते समय ये भी चेक करना है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे? कोई भी जो IPO आने वाला है उसमें यहाँ पे कहीं सब्सक्रिप्शंस आ जाएगा। अभी तो ये ओपन नहीं हुआ है, जब ओपन होगा तो यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, उसको देखेंगे कितना से सब्सक्राइब हुआ है, और उसको देखने के बाद ही अप्लाई करना है। दूसरा क्या देखना है? फाइनेंशियल्स में देखना है कि कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिट में है, जैसे ये कौन सी कंपनी है, इंडिया शेल्टर एंड फाइनेंस IPO में ये कंपनी प्रॉफिट में शो कर रहा है, तो एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए। दूसरा, ओवर सब्सक्राइब होनी चाहिए। ओवर सब्सक्राइब में अप्लाई करने से ये फ़ायदा है कि एटलीस्ट आपको, हमें खुद नहीं उतना नॉलेज है तो हम दूसरे के नॉलेज पे भरोसा कर रहे हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन पे हम अप्लाई कर रहे हैं। मोटा मोटा एज ए इनिशियल इन्वेस्टर IPO के बारे में मुझे इतना ही पता है, और इतने से ही मुझे आज तक IPO में कभी नुकसान नहीं हुआ, तो इतना ही काम कर जाएगा। थैंक यू।